हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है गुजरात कोर्ट ने। सो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 2 years इन जेल फॉर हिज मोदी सरनेम रिमार्क इन 2019। और इतना ही नहीं, उनके जो एमपी की सीट है लोकसभा में वो भी उनसे छिन गई है। तो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी वायनंद केरला से लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एमपी। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो 2024 और 2029 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी ना कर पाएँ। तो आप सब सोच रहे होंगे एकदम से ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को जेल हो गई। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, जब राहुल गांधी अपनी एक रैली के दौरान कोलार कर्नाटका में एक स्पीच दे रहे थे। उन्होंने स्पीच देते वक्त एक पूरी मोदी कम्युनिटी को ये बोल दिया कि ऐसा क्या है कि सारे चोर मोदी कम्युनिटी से ही आते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में एक्चुअल वीडियो क्लिप कि उन्होंने कहा क्या था। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, राहुल गांधी ने क्लियरली मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया है बोल के कि सारे चोर मोदी कम्युनिटी से ही होते हैं। सो लेट्स सी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डेप्थ में, कैसे क्या हुआ एंड इसका अब राहुल गांधी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कांग्रेस लीडर एंड वायनाड एमपी राहुल गांधी, इनको 2019 डेफेमेशन के केस में जेल की सज़ा सुनाई गई है 2 साल के लिए। इन्होंने क्लियरली अपने इलेक्शंस में, जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस थे, उन्होंने क्लियरली बोल दिया व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि डेफेमेशन का इस केस में मतलब क्या होता है, जिसका केस उन पे लगा है आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अकॉर्डिंग। डेफेमेशन बेसिकली किसी की गुड रेपुटेशन या उसकी कैरेक्टर को डैमेज करने की बात होती है, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, जो कि मोदी की क्लियरली कम्युनिटी पे राहुल गांधी ने टारगेट किया है। सो राहुल गांधी के इस बयान पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, बेसिकली फॉर्मर एमएलए पुरनीश मोदी, जो कि खुद भी एक मोदी हैं, उनको ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी पे डेफेमेशन का केस फाइल किया अंडर सेक्शन आईपीसी 499 एंड 500। तो हम ये जानेंगे आगे कि सेक्शन 499 एंड 500 दोनों का क्या क्या सज़ा होती है एंड राहुल गांधी का इस पर किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे मेजर इम्पैक्ट, फर्स्ट चीज़ जो आप दिख रहे हैं, ये बहुत सारे जगह इंसाइक्लोपीडियाज पे ये अपडेट भी हो गया है कि जो राहुल गांधी का इन ऑफिस ट्रेन है दैट इज़ बीइंग अपडेटेड टू 23 मार्च 2023। तो देखिए, उनका जब से ये ऑर्डर्स आए कि उनको 2 साल की जेल होगी, तो उनका जो कन्विक्शन है वो स्टार्ट हो गया एंड उनको जो ये रूलिंग पार्टी का उनका जो पोजीशन है वो उनसे छीन लिया गया है ऑलरेडी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर राहुल गांधी को जेल हो गई है तो वो बाहर क्यों घूम रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये एच वर्मा है, बेसिकली चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिन्होंने राहुल को गिल्टी करार किया गया है, इन्होंने राहुल गांधी को 30 डेज़ का समय दिया है कि वो वर्डिक्ट को हायर कोर्ट में अपील करें। तो अगर उनको इलेक्शंस में, जब डेट्स हैं उनकी, पार्टिसिपेट करना है या फिर अगर उनको अपना रेन कंटिन्यू करना है, तो उनको बेसिकली एक हायर कोर्ट से एक सिक्योर्ड ऑर्डर चाहिए होगा जिसमें ये क्लियरली मैंशनड हो कि जो उनका कन्विक्शन है वो सस्पेंडेड है। तो आइए जान लेते हैं कि सेक्शन 499 और सेक्शन 500 अंडर आईपीसी व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। सो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, इट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू डिफेमेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी की पर्सन की रेपुटेशन या उसके कैरेक्टर को डिफेम करना। एंड बेसिकली सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी डील्स विद अ पनिशमेंट, जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 2 years विच में एक्सटेंड विद द फाइन ऑल्सो तय की गई है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे जो डिफर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विच में भी कि अगर हम किसी को कुछ बोल दें या लिख दें या फिर कुछ ऐसे साइंस करें और एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दैट विल ऑल बी काउंटेड अंडर दिस सेक्शन आईपीसी 499। सो लेट्स सी नाउ कि इस कन्विक्शन का एक्चुअली राहुल गांधी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सो राहुल गांधी हैज़ लिटरली बीन डिसक्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इन हिज डिफेमेशन केस ओवर मोदी सरनेम रिमार्क। तो ये वो नोटिफिकेशन है राहुल गांधी के अगेंस्ट जिसमें क्लियरली मैंशनड है कि राहुल गांधी हैज़ बिन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा फॉलोइंग हिज कन्विक्शन ऑन 23 मार्च 2023। अब ये जो सारा डिसीजन हुआ है ये बेसिकली 2 एक्ट्स पे हुआ है। वन इज आर्टिकल 1021E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। आइए देखते हैं इसमें क्या इंक्लूड होता है। राहुल गांधी का जो डिसक्वालिफिकेशन है एमपी का, वो 2 थिंग्स पे बेसिस है।
फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर पीपल एक्ट 1951 एंड द सेकेंड वन जो है 2013 जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट टाइटल्ड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई पर्सन जो डिसक्वालिफाइड है बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और फॉर द पर्पस ऑफ इस क्लॉज देन अ पर्सन शल नॉट बी डीम टू होल्ड एन ऑफिस। बेसिकली अगर किसी को 2 साल की सज़ा हो गई है इम्प्रिजन फॉर 2 years, तो वो पर्सन विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड उसको आगे भी एडिशनल 6 years के लिए ऑफिस रन करने नहीं दिया जाएगा। दैट इज़ द मेन जजमेंट ऑफ आरपी एक्ट ऑफ 1951। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है विच इज़ 2013 जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट टाइटल लिली थॉमस। तो इसमें क्या हुआ था ना, पहले कि जो आरपी एक्ट था उसके मैंडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर किसी को सज़ा हो जाती थी तो उसको 3 months का समय दिया जाता था एमपी और एमएलए को। लेकिन कोर्ट ने ये बोल के, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने 2013 वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ये भी छीन लिया। तो अब बेसिकली जैसे ही किसी को अगर सज़ा होती है तो उसको तुरंत ही वो सीट छीन ली जाएगी एंड ही विल बी बेल्ड फ्रॉम रनिंग द ऑफिस, विच इज़ व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज राहुल गांधी इज़ फेसिंग। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, राहुल गांधी हायर कोर्ट में कैसे अपील करेंगे या इसका आगे क्या फैसला होता है। विल सी इन मोर अपकमिंग वीडियोज़। फॉर नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।